देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की गौमूत्र विशेषज्ञ की टिप्पणी का जमकर विरोध होने लगा है। वहीं खड़गे के मनुस्मृति वाले बयान ने सदन का माहौल गर्मा दिया। दूसरी तरफ छात्र प्रदर्शनकारियों को दिल्ली सरकार से बड़ी राहत मिल चुकी है। E20 पेट्रोल को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा तो संसद के बाहर विपक्ष ने भी जमकर प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन और भोजशाला मामले में अहम टिप्पणी की। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल की तीखी बहस वाले सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब रुक कर लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का। प्रियंका गांधी की गौमूत्र विशेषज्ञ वाली टिप्पणी पर 200 से ज्यादा शिक्षाविदों ने लिखा खुला पत्र। छात्र प्रदर्शनकारियों को मिली राहत, आपराधिक रिकॉर्ड वालों को छोड़कर किसी पर कार्रवाई नहीं। नीट पेपर लीक पर पीएम का पहला वीडियो फेसबुक से हटने पर मेटा को किया गया तलब। E20 पेट्रोल पर अखिलेश का हमला, पुलिस सरकार अपने लोगों को फायदा पहुंचा रही। मनुस्मृति पर राज्यसभा में बवाल, खड़गे की टिप्पणी पर भड़क उठे एनडीए सांसद। लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की गौमूत्र विशेषज्ञ वाली टिप्पणी के खिलाफ 200 से ज्यादा शिक्षाविदों ने खुला पत्र लिखकर टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने सरकार की शिक्षा सुधार समिति पर सवाल उठाते हुए गौमूत्र एक्सपर्ट शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसे आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामाकोटी की ओर इशारा माना गया। अब खुले पत्र में शिक्षाविदों ने कहा कि संसद में किसी विद्वान का मजाक उड़ाने के बजाय उसके विचारों पर तर्क के साथ बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी वैज्ञानिक या शिक्षक को केवल एक लेबल देकर खारिज करना वैज्ञानिक सोच और स्वस्थ लोकतांत्रिक बहस दोनों को कमजोर कर देता है। पत्र में प्रोफेसर कामाकोटी की शैक्षणिक उपलब्धियों का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के विचारों से असहमति हो सकती है, लेकिन उनका जवाब तथ्यों और तर्कों से दिया जाना चाहिए, तंज या उपहास से नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीट पेपर लीक पर पहला वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक पर ब्लॉक होने के मामले में केंद्र सरकार ने मेटा को तलब किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर पूरे मामले पर जवाब मांगा है। मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा को उच्च स्तर पर बुलाया गया ताकि ये साफ हो सके कि आखिर ये गलती हुई कैसे। ये वीडियो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था और बाद में फेसबुक पर शेयर किया गया था। हालांकि फेसबुक पर यह कुछ समय के लिए दिखाई नहीं दिया। बाद में मेटा ने इसे बहाल करते हुए कहा था कि ये तकनीकी गलती हो गई थी। 20 जुलाई को जंतर मंतर और संसद मार्च में शामिल छात्र प्रदर्शनकारियों को दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। दिल्ली गृह विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ अब कोई नई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और इस मामले को बंद माना जाएगा। जिन लोगों को पहले से गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया था, उनके मामलों की जल्द समीक्षा कर रिहाई की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि ये राहत उन लोगों को नहीं मिलेगी जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है। ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक कार्रवाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि 20 जुलाई को हुए चलो संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने 13 एफआईआर दर्ज की थी। इस बीच सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के लगातार आरोप लगा रहे थे कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों को अलग अलग राज्यों में पुलिस परेशान कर रही है और गिरफ्तारी की धमकियां दे रही है, लेकिन अब छात्रों को राहत मिल चुकी है। एथेनॉल पेट्रोल नीति के खिलाफ सरकार पर निशाना साधते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के मंत्री अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। अगर E20 एथेनॉल अगर इंजन को और अच्छा करता है तो जिन जिन कंपनियों की ये गाड़ी आ रही है उन कंपनियों को ऐड देना चाहिए अखबार में। उन कंपनियों को ऐड देकर के बताना चाहिए कि E20 से ये लाभ है, आपका माइलेज इतना अच्छा होगा और मेंटेनेंस 0 होगा। अगर वो कंपनियां नहीं दे रही हैं ये ऐड और विज्ञापन, तो इसका मतलब ये है कि सरकार उन पर दबाव बना रही है। और सुना ये है कि सरकार अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इथेनॉल को पेट्रोल में मिला रहे हैं। और चावल सुना है एफसीआई से बहुत सस्ता दे दिया कंपनियों को, तो मुनाफा किसको हुआ? बीजेपी केवल जेब भरने का काम करती है, अपने लोगों को मुनाफा कैसे मिले ये काम करती है।
एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान गुरुवार को राज्यसभा में जोरदार हंगामा देखने के लिए मिला। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई और सदन में जमकर विरोध भी किया। मामला तब गर्मा गया जब खड़गे ने शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए मनुस्मृति का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में शिक्षा गरीबों के लिए मुश्किल होती जा रही है और विश्वविद्यालयों के अहम पदों पर आरएसएस से जुड़े लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। इसी दौरान उन्होंने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए कहा कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा मिला। खड़गे के इस बयान के बाद राज्यसभा में सत्ता पक्ष के सांसदों ने जोरदार आपत्ति जताई। एनडीए सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी और सदन की कार्यवाही कई बार रुकावट आई। सदन के नेता जेपी नड्डा ने खड़गे के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये सारी बातें झूठी हैं और देश में गलत संदेश दे सकती हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष के नेता को अपने बयान को प्रमाणित करना चाहिए। उन्होंने सभापति से मांग की कि ऐसे शब्दों को रिकॉर्ड से हटाया जाए। बढ़ते हंगामे के बीच राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने मनुस्मृति से जुड़ी खड़गे की टिप्पणी और संबंधित अंशों को सदन की कार्यवाही से हटाने का फैसला दिया। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। संसद के बाहर विपक्ष का हंगामा, अमित शाह जवाब दो के नारे। वंदे मातरम अपमान पर सख्त कानून वाला बिल पास। सुप्रीम कोर्ट बोला पुलिस कर सकती है पैलेट गन इस्तेमाल। दीपके के आरोप, बोले छात्र आंदोलन में मिली धमकियां। संसद परिसर में गुरुवार को भी विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करता नजर आया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत इंडिया गठबंधन के कई सांसदों ने संसद के मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार पर छात्रों के साथ पुलिस ज्यादती और अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, गृह मंत्री सदन में आओ, अमित शाह जवाब दो और किसने दिया आदेश जैसे नारे संसद परिसर में गूंज रहे थे। विरोध को प्रतीकात्मक रूप देने के लिए विपक्षी सांसद अपने साथ कई दान पेटी भी लेकर पहुंचे। सांसदों ने उसमें पैसे डालकर यह संदेश देने की कोशिश की कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। खाली दान पेटियां दिखाकर कहा जा रहा था कि देखिए ये खाली है, क्योंकि जो चढ़ावा था वो तो चोरी हो गया। हंगामे के बीच लोकसभा ने गुरुवार को वंदे मातरम के अपमान को अपराध बनाने वाले संशोधन विधेयक मौखिक मतदान से पास कर दिया। सदन की कार्यवाही दिन में कई बार बाधित हुई और विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों पर नारेबाजी भी की। सुबह 11 बजे शुरू हुई कार्यवाही कुछ ही मिनटों में स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद दोपहर 2 बजे और फिर 3 बजे भी हंगामा जारी रहा। आखिरकार शाम को संक्षिप्त चर्चा के बाद राष्ट्रीय सम्मान का अपमान रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को लोकसभा ने मंजूरी दे दी। बिल पास होने के बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि कुछ खास हालात में पुलिस को पैलेट गन इस्तेमाल करने की अनुमति है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में पैलेट गन का इस्तेमाल सही नियमों के तहत हुआ था या नहीं, इसकी जांच जरूर होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस बी मोहना की पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें कानून व्यवस्था संभालने के दौरान मेटेलिक पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की गई। इसके साथ सभी घायलों को मुआवजा दिया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ऐसी भी मांग रखी गई। इस पर कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रदर्शन हिंसक हो जाता है और हालात बेहद बिगड़ जाते हैं तो पुलिस को कानून व्यवस्था संभालने के लिए अलग अलग स्तर पर कार्रवाई करनी पड़ सकती है। इसलिए पैलेट गन पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर मानक जरूर तय किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के धार भोजशाला विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने शुक्रवार की नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को भोजशाला परिसर में सटी हुई जमीन दे दी है। कोर्ट ने कहा कि खसरा नंबर 596 वाली जमीन, जिसे दरगाह की जमीन के तौर पर चिन्हित किया गया है, वहां शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा की जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति से किसी दूसरी जगह को लेकर तैयार होते हैं तो उसका रास्ता भी खुला रहेगा। सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार दोनों पक्षों के बीच विवाद में नहीं पड़ना चाहती और उसका मुख्य काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी याद दिलाई। अदालत ने कहा कि सिर्फ शांति बनाए रखना ही नहीं बल्कि नागरिकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना भी राज्य सरकार का कर्तव्य है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने पहले दी गई दूर की जगह पर आपत्ति जताई थी। अब प्रशासन को कोर्ट के निर्देश के मुताबिक दोनों पक्षों के अधिकारों और सुरक्षा का ध्यान रखना होगा।
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान दीपके ने दावा किया कि आंदोलन के दौरान उन पर लगातार दबाव बनाया गया और उन्हें धमकियां दी गईं। दीपके ने आरोप लगाया कि उन्हें कहा गया था कि अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए तो उनके परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इसलिए इस पूरे मामले की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ गंभीर हथियारों का इस्तेमाल किया गया था और कई छात्र अभी भी घायल हैं। दीपके ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी छात्रों पर कार्रवाई और दबाव अभी भी बनाया जा रहा है। विदेशी फंडिंग के आरोपों पर जवाब देते हुए दीपके ने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो ये तो देश की सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता होगी और इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की ही बनती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.